अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपर लिम्ब रेडियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, हमारे पास क्या होती हैं। उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास होती है एनाटॉमी यूजिंग रेडियोग्राफिक फिल्म इज कॉल्ड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी होती है। ये हमारे पास रोहिंटन ग्राहम ने जो इसको डिस्कवर किया था, उसने फर्स्ट टाइम अपनी बीवी के हाथ में एक्सरे किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके बाद आज हम बात करेंगे हैंड की, रिट्स की, फोरआर्म की, एल्बो की, हुमरस की, शोल्डर की, क्लेविकल एंड स्कैपुला की। इन सब की हम पोजीशन वगैरह में बात करेंगे। हमारे पास क्या होता है ऑब्जेक्टिव, हमारे पास क्या होता है कि डिस्कस ग्रोस एनाटॉमी, हम उसकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसकी रेडियोग्राफिक प्रोसीजर क्या होता है, उसकी पैथोलॉजी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या क्या देखेंगे, इसके अंदर टर्म हम देखेंगे, पोजीशनिंग देखेंगे, सेंटरिंग देखेंगे और इमेज देखेंगे, इमेज क्वालिटी वगैरह सब कुछ देखेंगे। बोनी एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब में हमारे पास हैंड, रिट्स, फोरआर्म और आर्म आती है। जो हमारे पास है इसको, ये हमारे पास अपर लिम्ब में शोल्डर है, ये आर्म है, ये हमारे पास एल्बो है और ये हमारे पास फोर आर्म है और ये हमारे पास हैंड है। हैंड एंड रिट्स क्या होती है हमारे पास। बोनी एनाटॉमी ऑफ द हैंड, हैंड में टोटल 27 बोन होती हैं। जो हमारे पास फ्लेंजेस होती हैं वो 14 होती हैं। और उसके बाद जो हमारे पास मेटाकार्पल्स होते हैं वो 5 होते हैं और जो हमारे पास कार्पल होती हैं वो 8 बोन होती हैं। दोबारा बताऊं, फ्लेंजेस में हमारे पास मतलब कि उंगलियों में हमारे पास 14 हड्डियां होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास मेटाकार्पल कार्पल है उसमें 5 होती हैं और कार्पल के अंदर 8 होती हैं। जो हमारे पास फर्स्ट जो होती है ना थंब, मतलब कि फर्स्ट डिजिट जो होता है वो थम्स है, उसमें हमारे पास सिर्फ प्रोक्सिमल और डिस्टल फ्लेंजेस होगी। इसमें हमारे पास मिडल फ्लेंजेस नहीं होगी, जबकि इसके अंदर हमारे पास प्रोक्सिमल, मिडल और डिस्टल हमारे पास डिजिट होंगे। ईच फ्लेंक्सिस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट होते हैं, हेड है, बॉडी है और बेस है। जो हेड होगा वो हमारे पास डिस्टल्स होगा, जो बॉडी होगी वो शेफ्ट होगी उसकी। उसके बाद जो हमारे पास बेस होगा वो हमारे पास प्रोक्सिमल एंड होगा। रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग हमारे पास क्या होते हैं कि व्हेन द अपर लिम्ब, जब हम अपर लिम्ब की रेडियोग्राफिक लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसने जो भी रेडियो पे एक ऑब्जेक्ट वगैरह डाले हुए हैं, जैसे कि कोई भी सेफ्टी पिन लगी हुई है, कोई पिन लगी हुई है या फिर उसकी पॉकेट के अंदर कोई भी चीज है मेटल की, हम उसको रिमूव करवा देते हैं। अनलेस स्पेसिफिक डायरेक्टेड द सेंट्रल एट द राइट एंगल ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द इमेज रिसेप्टर हम रखते हैं। हम क्या करते हैं कि दोनों साइड का सेपरेटली इमेज लेते हैं। उसके बाद हम शील्ड गुनेट्स, हमारे पास शील्ड वगैरह होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्लोज टू कोलिमेशन होते हैं और साइड मार्कल होती हैं। ये हमारे पास कंप्लीटली रेडियोग्राफिक रूम होता है, इसमें हमारे पास तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि फिंगर्स का हम एक्सरे क्यों करवाते हैं, उसमें कोई फ्रैक्चर हो गया है डिसलोकेशन की वजह से, पैथोलॉजीज लाइक ओस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टियोआर्थराइटिस वगैरह हो गया है, तो हम उसके लिए एक्सरे करवाते हैं। इसमें हमारे पास टेक्निकल जो कंसिडरेशंस होती हैं वो 18 टू 24 सेंटीमीटर होती हैं, नॉन ग्रीडियन होती हैं। और उसके बाद केवीपी जो होती है वो 45 टू 50 होती हैं और मिलियम पेयर इसमें 80 होते हैं, टाइम 0.01 सेकेंड होता है। ये हमारे पास पीए व्यू फिंगर्स का है, ये हमारे पास सेकंड फिंगर का है, ये हमारे पास थर्ड फिंगर है, ये फोर फिंगर है और ये 5 फिंगर है। पीए ओब्लिक फिंगर क्या होती है कि पेशेंट्स को हम टेबल के ऊपर बिठाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्लेस द फोरआर्म ऑन द टेबल, उसके बाजू को और हैंड, बाजू को ना हम टेबल के ऊपर रखते हैं और हैंड को प्रोनेट कराते हैं, जो उसकी पाल्मर रेस्टिंग सरफेस होती है उसको इमेज रिसेप्टर के सामने रखते हैं। रोटेट द फिंगर एक्सटेंडली 45 डिग्री हम उसको रोटेट करेंगे। जैसे ये देखिए, इसके नीचे हमने कोई भी नॉन ऑक्यूपाइड पैड रखा है। उसके बाद हमने ये सेकंड फिंगर का इमेज लेना है तो हमने उसके ऊपर सेकंड फिंगर रख देनी है। अगर हमने थर्ड का लेना है तो उसके ऊपर थर्ड रख देनी है। इसी तरह अगर हमने 4 या 5 का लेना है तो वो ऐसे रख देनी है हमने उसके ऊपर। लिटरल फिंगर में हमारे पास क्या होते हैं कि वैसे ही हम पेशेंट्स को बिठाते हैं टेबल्स के ऊपर, उसके बाद हम क्या करते हैं कि रोटेट द हैंड टू लिटरल पोजीशन विद द अफेक्टिव,
जो हम हैंड को रोटेट करवाएंगे और इफेक्टिव फिंगर जो होगी ना उसको एक्सटेंड करा देंगे। ठीक है, एंड अदर फिंगर को फ्लेक्स करा देंगे। जो अफेक्टिव फिंगर होगी उसको एक्सटेंड करवाएंगे और जो दूसरी फिंगर्स होगी उसको फ्लेक्स करवा देंगे। जैसे कि देखें, इसको हमने एक्सटेंड करवा दिया है और बाकी को हमने फ्लेक्स्ड करवा दिया है। उसके बाद हमारे पास एपीथम है। एपीथम में हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स को सीट पेशेंट फेसिंग टेबल, टेबल की तरफ उसका फेस होता है। आर्म को हम एक्सटेंड करवा देते हैं इन द फ्रंट साइड पे। उसके बाद इंटरनली रोटेट हैंड विद फिंगर एक्सटेंडिंग। हैंड को रोटेट करवाएंगे और फिंगर को हम एक्सटेंडेड करवाएंगे अंटिल पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थंब होगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो लाइंग थम्स होंगे वो विद लॉन्ग एक्सिस ऑफ द इमेज रिसेप्टर होगा। इसका जो थंब का जो हमारे पास एपी एपी थंब का जो सेंटरिंग होगी ना वो हमारे पास फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट पे होगी। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट पे इसका सेंटरिंग बन रही है। उसके बाद हमारे पास पीए थंब है। दिस इज डन ओनली इफ द पेशेंट कैन नॉट। हम क्या करते हैं कि ज्यादातर पेशेंट्स को पीए जो एपी जो होता है ना वो पेशेंट जो होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता, तो हम इसलिए उसको पीए थंब प्रेफर करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि रेस्ट थंब ऑन अ स्पॉन स्पॉट ब्लॉक विद द हाई। हम क्या करते हैं, जैसे कि देखें, हमने क्या करना है कि स्पॉन्ज किसी भी चम्मच के जरिए ना उसको सहारा दे देना है और उसके बाद उसका इमेज ले लेना है। पीए ओब्लिक थंब। ओब्लिक में हमने क्या करना है कि पेशेंट्स को बिठाना है टेबल के ऊपर विद एल्बो। एल्बो को फ्लेक्स करना है और 90 डिग्री का एंगल देना है। हैंड जो होगा वो इमेज रिसेप्टर के सामने होगा। जैसे कि देखिए पीए ओब्लिक यू बनाया गया है। लिटरल थंब हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट्स को हमने वैसे ही बिठाना है टेबल के ऊपर, एल्बो फ्लेक्स करवानी है, 90 डिग्री का एंगल देना है और जो हमारे पास हैंड होगा वो इमेज रिसेप्टर होगा और पाम जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। हैंड को हम प्रोनेट करेंगे एंड थंब को अबडक्ट करेंगे विद द फिंगर फ्लेक्स ऑन प्लेस ऑन किसी भी स्पॉन्ज के जरिए। इसका सेंटर जो होगा वो फर्स्ट मेटाकार्पल ज्वाइंट के ऊपर बनेगा। लेटरल थंब का सेंटर जो होगा वो फर्स्ट मेटाकार्पल ज्वाइंट के ऊपर बनेगा। ये देखिए फर्स्ट मेटाकार्पल ज्वाइंट के ऊपर बन रहा है इसका थंब। ये हमारे पास डिस्टल फ्लेंचेस है, ये हमारे पास प्रोक्सिमल होगी, ये मेटाकार्पल फ्लेंचेस, ये थंब्स कॉर्पल्स वगैरह होंगे। और ये हमारे पास पीए सिट्रस प्रोजेक्शन होती हैं। ये ये हमारे पास क्या होती है, पीए सिट्रस ऑब्जेक्शन होती हैं। 20 मेटाकार्पल एंगल इंडिकेट करता है इस पे अल्नर कोलेटरल लिगामेंट के थ्रू। उसके बाद हम हैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। हैंड में कोई भी फ्रैक्चर वगैरह और डिसलोकेशन हो गया या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी वगैरह आ गई या फिर कोई भी पैथोलॉजीज होगी लाइक ओस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टियोआर्थराइटिस वगैरह हो गया। पीए हैंड हमने कैसे करना है कि पेशेंट को हमने टेबल के ऊपर बिठाना है, एल्बो को फ्लेक्स करना है, 90 डिग्री हमने एंगल देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि प्रोनेट हैंड विद द पाल्मर सरफेस इज कंडक्ट विद द इमेज रिसेप्टर के सामने रखनी है। इसका सेंटर हम बनाएंगे हेड ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल के ऊपर। इसका सेंटर कहाँ पे बनाएंगे हम, हेड ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल के ऊपर। पीए हैंड का सेंटर हमारे पास हेड ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल के ऊपर बन रहा है। उसके बाद पीए ओब्लिक हमारे पास क्या होते हैं कि हमने एल्बो फ्लेक्स करवानी है, 90 डिग्री का एंगल वैसे ही हमने देना है, प्रोनेट हैंड करेंगे इमेज रिसेप्टर के ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि रोटेट इंटीरियर हैंड एंड रिस्ट लेटरली 45 डिग्री हम एंगल देंगे। ये हमारे पास पीए ओब्लिक हैंड है। ये हमारे पास बाउल कैचीज है। बाउल कैचेस कोई भी जो है अर्थराइटिस वगैरह की वजह से हम करते हैं। इसका सेंटर जो होगा वो फिफ्थ मेटाकार्पल जॉइंट पे इसका होगा। ये हमारे पास पीए रिट्स का है। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी डिफरेंट बोन है जैसे कि ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजोइड है, कैपिटेट है, स्केफोइड वगैरह है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेटरल रिस्क क्या होते हैं कि हम पेशेंट्स को वैसे ही टेबल पे बिठाते हैं, एल्बो को फ्लेक्स करते हैं, 90 डिग्री हमने उसको एंगल दे देना है। और इसमें हमारे पास पार्ट पोजीशनिंग में क्या होता है कि फ्रॉम द पीए पोजीशन द रिस्ट इज एक्सटर्नली रोटेट। हम उसको एक्सटर्नली रोटेट करेंगे, 90 डिग्री का एंगल देंगे। इसका सेंटर जो होगा वो स्टाइलो प्रोसेस ऑफ द रेडियस के ऊपर बनेगा। रीड का जो होगा वो स्टाइलो प्रोसेस ऑफ द रेडियस के ऊपर बनेगा। और इसमें हम देख क्या कह सकते हैं, इसमें हम डिस्टल रेडियस, अल्ना कार्पल एंड प्रोक्सिमल हाफ ऑफ द मेटाकार्पल हम इसमें देख सकते हैं।
ये हमारे पास लेटरल रिस्ट हो गया। ये हमारे पास पी ओब्लिक रिस्ट की होगी। इसके नीचे हमने पैड रखना है, कोई भी नॉन ऑक्यूपाइड पैड रखना है, और हमने इसका इमेज ले लेना है। ये हमारे पास स्केफॉइड की इमेज होगी। ये हमारे पास फ्रैक्चर्स है, स्किफॉइड का फ्रैक्चर्स हुआ है। थैंक यू।